हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लाया हूँ RVNL जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट का 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, आज मेरे बगल में एक लड़का रहता है, उसने आज एग्ज़ाम दिया है सेकंड शिफ्ट का, तो उससे पूछकर मैंने ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाए हैं। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है। अगर हमने जो जो क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर आप मिला लीजिए और आप पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक भी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली हर न्यूज़ और एग्जाम पेपर इसी चैनल पर आपको सबसे पहले और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका आंसर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप जिन जिन ने एग्ज़ाम दिया है उनको आपको पता चल जाएगा कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं। और ये जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला था जवाई सागर बांध के कहाँ पर है। जो जवाई सागर बांध है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था आपका आज की सेकंड शिफ्ट में 13 नवंबर को। तो इसका है आंसर पाली में, आपका आंसर होना चाहिए था। पाली में जवाई सागर बांध स्थित है। इसके बाद सिरोही का क्षेत्रफल पूछा जाता है। सिरोही का क्षेत्रफल क्या है। जो सिरोही का क्षेत्रफल है 5179 किलोमीटर है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजमेर में कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। तो इस तरह से ऑप्शन थे आना सागर, पिछोला, सांभर, ये सारी अजमेर में है। लेकिन इसने ऐसे बोला है कि अजमेर में जो कृत्रिम झील है ना वो कहाँ पर है। तो कृत्रिम झील जो अजमेर की है वो आना सागर है। आपका आंसर आना सागर होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो विश्व में जो अभी जो पुस्तक मेला लगा था वो नई दिल्ली है, जहाँ तक मुझे मालूम है। बाकी आपका ऑप्शन मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन आंसर नई दिल्ली होगा। अगर ऑप्शन दूसरा है तो उस हिसाब से होगा, क्योंकि नई दिल्ली में एक गांव था उसमें हुआ था। तो अगर उसने गांव का नाम दिया है तो वो होगा। वैसे नई दिल्ली में वो आयोजित हुआ था पुस्तक मेला, विश्व का सबसे बड़ा। उसके बाद था क्वेश्चन करंट अफेयर से था माई लाइफ माई स्टाइल से कुछ ऐसे था। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी। अनुपम खेर ने ये पुस्तक लिखी है, माई लाइफ माई स्टाइल, इस तरह से कोई था। तो अनुपम खेर इसका आंसर होगा, कहने का मतलब यह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था रिक्को में जो राजस्थान का कौन सा स्थान है। रिक्को में राजस्थान का स्थान है 14वां स्थान राजस्थान में रिक्को ने प्राप्त किया है। इसके बाद पूछा गया था भैरव सिंह शेखावत जो हैं वो किस क्षेत्र से हैं। तो भैरव सिंह शेखावत खाचरियावास से हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था राजस्थान के उत्तर पूर्व में एमपी के पास कौन सा जिला आता है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में एमपी के पास आता है करौली। आपका आंसर होना चाहिए था करौली। आप अपने अपने आंसर मिला लीजिए और आपको मालूम हो गया होगा क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। और वैसे मैं हमेशा ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाता हूँ, चाहे लेट हो जा या कुछ हो जा। मैं जल्दीबाजी नहीं करता, क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से चेक करता हूँ और जो ऑथेंटिक होता है वही लाता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर न्यूज़ आपको ऑथेंटिक ही मिले, फेक न्यूज़ ना मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन था राजस्थान के उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा जिला है। इस तरह से था, इसका पता नहीं। फिर था नाहरगढ़ जो ज़िला है कहाँ पर है। नाहरगढ़ जो ज़िला है वो जयपुर में है। और आपका जो ऑप्शन बताए गए हैं वो गलत बताए गए हैं। तो आपका ये जो अगर जिन जिन ने ये क्वेश्चन किया है नाहरगढ़ का उनको नंबर मिल जाएंगे, और जिन जिन ने ये छोड़ा है उनको नंबर नहीं मिलेंगे। एक बात बता दूं, अगर आप गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो ही आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाता। ये अंदर की बात है, सबको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद है जैसमंद झील से था। जैसमंद झील किसने बनाई थी। जय सिंह ने बनाई थी, कुछ इस तरह सा। और आप टेंशन मत लीजिए, इसके बाद रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश हो गया, पता चल जाएगा क्वेश्चन। अभी आप जीके के देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीकर का क्षेत्रफल पूछा था। सीकर का क्षेत्रफल है 2000, वैसे 26.57 है अगर परसेंटेज मत पूछा होगा तो। अगर वैसे किलोमीटर पूछा था तो 7742.44 किलोमीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन था। तो 3/9/2020 में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यारण से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और वो था इंडियन लेवल का अभ्यारण था, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठोस वर्ब आपका साइंस से था। ठोस वर्ब होता है वो किसके कारण होती है। ठोस वर्ब होती है जिसे सूखी वर्ब भी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ठोस वर्ब दिया है तो ठोस वर्ब होगा। सूखी वर्ब भी कहते हैं इसको। अगर सूखी वर्ब था तो सूखी वर्ब।
इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, और इसको अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते, और अगर इस तरह से दिया था CO2 तो CO2 आपका आंसर होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे खोला गया है? तो हाल ही में सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में खोला गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं कि डेट भी दी थी, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाता। तो अगर आपका आंसर गुजरात है तो गुजरात आपका ऑप्शन में था, तो आपका आंसर गुजरात होता। फिर नेक्स्ट था, जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा, या और ऐसा बोला गया है जो जोधपुर के संस्थापक है उसमें राव जोधा थे ही, लेकिन राव जोधा ऑप्शन में नहीं था, तो घनश्याम होता। इसके बाद है बीकानेर का क्षेत्रफल पूछा था, बीकानेर का क्षेत्रफल है 270 किलोमीटर। फिर पूछा गया था अन्ना सागर झील का निर्माण किसने किया था? जो अन्ना सागर झील का निर्माण किया था अनाजी ने। फिर एक क्वेश्चन था साइंस से, आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो किसके कारण होता है? जो सूर्य ग्रहण होता है, आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो सूर्य है और जो पृथ्वी है इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। और एक बात बता दूं, अगर नेक्स्ट डे आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या, सॉरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो चंद्र ग्रहण होगा। फिर क्वेश्चन था नेक्स्ट, रिको को कब मतलब रिको है उसको कब स्थापित किया गया था? तो 1969 में उसको रिको को स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ये करंट जीके के क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश की। तो देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपसे एक पजल पूछी थी जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से थे कुछ लोग, और उनको अरेंज करना था कि कोई आदमी 2 दिन काम करता है, मतलब 2 दिन है उसके नीचे 2 है, इस तरह से संडे मंडे इस तरह से कोई पजल थी, मतलब आप समझ जाना कि संडे मंडे से कोई पजल थी, मतलब बैठाना था इनको। इसके बाद हाइट की पजल थी, कोई उससे बड़ा है लेकिन उससे छोटा है, इस तरह से पजल थी हाइट वाली। और एक सीरीज़ थी, मतलब ऐसे था BAI, BOU और CODU, ये ऐसे इस तरह से दिए थे, सेम ये नहीं थे लेकिन इस तरह से थे। और इनको ना ऐसे बोला गया था दाएं से बाएं में पांचवा कौन सा है, दोनों के बीच में गैप कौन सा, इस तरह से आपको पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सीरीज से था, और नंबर सीरीज ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज के थे जिनमें फाइंड करना था, 4-5 क्वेश्चन आए बताए। इसके बाद रिलेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे बड़े रिलेशन से। अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे थे 5, गद्यांश सरल बता रहे हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची पूछा था, शब्द शुद्ध पूछे थे, शब्द को शुद्ध करना था। और हिंदी में इस बार PQRS दिया है, मतलब अरेंज करना था स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी लाइन पहले होगी, उसके बाद नेक्स्ट होगी, उसके बाद नेक्स्ट होगी, इस तरह से इस बार हिंदी में दिया है। इंग्लिश की बात करें तो पैसेज था, एरर था, एंटोनम सिनोनिम्स थे, और फिलिंग द ब्लैंक, इस तरह से क्वेश्चन थे इंग्लिश में। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में किस तरह से वेटेज हुआ? मैथ का वेटेज चेंज कर दिया गया है। बेलन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेलन का क्षेत्रफल पूछा था, बेलन का आयतन पूछा था, और कुछ त्रिज्या दी थी और हाइट दी थी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे थे बेलन के। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से एक ही क्वेश्चन था, केवल मात्र एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह से 3 sin 30 + 3 tan 45 इसका मान पूछा था, तो आपको sin 30 का मान रख देना है और 45 का मान रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो था TN = A + N-1 गुणोत्तर श्रेणी और लघुत्तम श्रेणी, इस तरह से था। हाइट से कुछ पूछा गया था, और घन क्यूब जो क्वेश्चन है क्यूब का ऐसा पूछा था, क्यूब है ना, उसकी जो घन है उसकी चौड़ाई को 2 गुना या इस तरह से था, गुना करके बनाना था, उसका क्षेत्रफल पूछा था या आयतन पूछा था, इस तरह से था। और सिंपली समीकरण वाले थे, और इस तरह से था जैसे इसमें प्लस की वैल्यू है, फिर 0 वैल्यू थी, फिर -1, -3, -5, इस तरह से आपको बताना था इसको क्या आएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आप पढ़ लीजिए। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक बेस पे आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अलग अलग बेस पे आ रहा है, तो देख लीजिए अपने हिसाब से, ओरिजिनल क्वेश्चन है। और जो भी हो कमेंट में मुझे बता देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली हर न्यूज़ इसी चैनल पर मिलती है, और टाइपिंग से रिगार्डिंग इसी चैनल पर आपको न्यूज़ मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।